स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल जीनियस स्टडी। आज हमारी वर्कशीट है सोशल साइंस की, वर्कशीट नंबर 20, जिसकी डेट है 15/9/2021। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आवर कंट्री इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़ बिकॉज वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेज। हमारी कंट्री इंडिया जो है वो एक ऐसी कंट्री है जिसमें बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं। डाइवर्सिटीज़ होना मतलब बहुत सारी विविधता जिसे कहा जाता है। बहुत सारे जैसे लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, बहुत सारे रिलीजन्स को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग डिफरेंट काइंड्स का फूड खाते हैं, डिफरेंट फेस्टिवल्स मनाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है डाइवर्सिटीज़। ओके, तो यहाँ पर 1600 लैंग्वेज बोली जाती हैं हमारी कंट्री इंडिया के अंदर। ओके, वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल एंड प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स। यहाँ पर बहुत सारे वेरियस टाइप ऑफ फूड होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं डिफरेंट फेस्टिवल्स को और प्रैक्टिस करते हैं डिफरेंट रिलीजन्स की। सब अपने अलग अलग धर्मों के बारे में अपने अपने धर्मों को मानते हैं और अलग अलग डिफरेंट फेस्टिवल्स को मिलजुल के मनाते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड यहाँ पर लोग खाते हैं, है ना। तो ये इसे कहा जाता है डाइवर्सिटीज़। एट टाइम्स वी डू नॉट अंडरस्टैंड विद डाइवर्सिटी एंड फ्रॉम सर्टन ओपिनियन अबाउट सम पीपल। लेकिन एक टाइम में हम ये समझ नहीं पाते हैं डाइवर्सिटी का कि ओपिनियन कुछ लोगों के जो होते हैं डिफरेंट होते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल द ओपिनियन डैट पीपल इन विलेज आर मिजर। तो ये ओपिनियन होता है कि जो एक एग्जांपल दे के बताया गया है, जैसे कि एक ओपिनियन होता है, एक सोच होती है लोगों की कि जो लोग गांव में रहते हैं वो बहुत ज़्यादा मिज़र होते हैं। मिज़र मतलब क्या होता है, मतलब उन्हें कम समझते हैं, जैसे कमतर, जैसे वो वर्ड होता है ना, जैसे कि वहाँ के लोग तो ऐसे ही होते हैं, उनके अंदर इतना ज़्यादा वो नहीं होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मिज़र होते हैं। तो दिस टाइप ऑफ ओपिनियन लीड टू प्रिजुडियूस अबाउट दोज पीपल। तो इस टाइप का जो ओपिनियन होता है लोगों का, जो वो सोचते हैं कि गांव के लोग जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, गंदे रहते हैं, ऐसे जो इस तरह का ओपिनियन जो लोगों का, कुछ लोगों का होता है, वो जो है प्रिजुडियूस मतलब होता है भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। प्रिजुडियूस मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एन इन्फीरियर। प्रिजुडियूस का मतलब होता है कि दूसरे लोगों को जज करना, उनके बारे में एक राय बनाना, नेगेटिवली मतलब बुरी तरह से, और उनको इन्फीरियर देखना मतलब उन्हें अपने से कम समझना कि ये जैसे हम तो ऐसे रहते हैं और ये ऐसे घरों में रहते हैं, इतने गंदे रहते हैं, इस तरह का जैसा उनके बारे में कोई एक राय बनाना जो नेगेटिव मतलब पॉजिटिविटी वाली नहीं, नेगेटिव वाली, कि जो हम अपने को ज़्यादा ऊपर समझना और दूसरों को उसके कम समझना। इफ़ वी फॉर्म एन ओपिनियन डैट पीपल स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विथ फैमिली मेम्बर्स इन सिटीज़, दिस विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ प्रिजुडियूस। तो ये वाला जो ओपिनियन होता है, लोग जो है कुछ टाइम के लिए अगर शहरों में आके अपनी फैमिली के साथ रहते हैं कहीं, तो जो दूसरे लोग जो होते हैं उनके बारे में जो इस तरह की राय बनाते हैं, उनके बारे में ये इसका एग्जाम्पल दिया गया है कि इस तरह से लोग जो है कुछ टाइम में ही एक राय बना लेते हैं उन लोगों के बारे में कि ये लोग ऐसे थे, वहाँ से आए थे, उस विलेज से आए थे, ऐसे रहते थे, ऐसे खाते थे। तो ये जो सोच होती है, जो नेगेटिव वाली जो होती है, नेगेटिव वाली जो सोच होती है, किसी को अपने से कमतर समझना, मतलब उन्हें कम समझना कि वो पढ़ते भी नहीं हैं, इस तरह की जो सोच होती है, ये वाली इसके बारे में बताया गया है कि ये प्रिजुडियूस कहलाती है, कि मतलब अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर समझना, दूसरे को इन्फीरियर देखना। ठीक है, यहाँ पर हमारे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दिए हुए हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। हमें कुछ फेस्टिवल जो यहाँ सेलिब्रेट होते हैं उन्हें फाइंड आउट करना है। एंड लैंग्वेज स्पोकन इन इंडिया, और जो लैंग्वेज इंडिया में बोली जाती हैं। विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दिस। अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प से आपने बताना है। एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दिस, और इनकी एक लिस्ट बनानी है। यहाँ पर हमारा फेस्टिवल और लैंग्वेज दो कॉलम दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 हमें फेस्टिवल बताने हैं, 5 हमें लैंग्वेज बतानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर अपनी पसंद का भी कोई और फेस्टिवल लिख सकते हैं, जो मैं यहाँ लिख रही हूँ इससे अलग भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं लिखती हूँ। यहाँ पर फर्स्ट है हमारा दिवाली, तो यहाँ आएगा DIWALI। पहले हम फेस्टिवल के बारे में लिख लेते हैं। दूसरा क्या लिखते हैं, होली, HOLI। और इसके बाद ईद, EID। और कौन सा फेस्टिवल लिख सकते हैं आप,
दशहरा, DUSSEHSHRA। ठीक है। और हमारा लास्ट आप क्या लिखना चाहेंगे? आप अपनी मर्ज़ी से भी कुछ भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ क्रिसमस लिख लेते हैं, CHRISTMAS। तो ये हमारे कुछ फेस्टिवल्स के नाम हैं। आप चाहें तो इन्हें भी लिख सकते हैं, या इनसे अलग अगर आपको कोई और फेस्टिवल ज़्यादा पसंद हो तो आप यहाँ पर इंडिया में ही सेलिब्रेट होने वाले फेस्टिवल के नाम आपने लिखने हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है। अब यह हमारे फेस्टिवल का कॉलम पूरा हुआ। अब हम लैंग्वेज लिखेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने फेस्टिवल में पहले कौन सा लिखा? दिवाली, होली, ईद, दशहरा, क्रिसमस। आप इनके अलावा भी कोई और नाम लिख सकते हैं। ठीक है। अब हमारा अगला है लैंग्वेज। तो हम लैंग्वेज देखते हैं इंडिया में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हिंदी, जो हमारी राष्ट्रभाषा है, जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है, हिंदी। उसके बाद इंग्लिश भी बोलते हैं यहाँ सब, ENGLISH। ओके। और कौन सी लिखना चाहते हैं? पंजाबी, PUNJABI, पंजाबी। और इसके साथ आप क्या लिखना चाहेंगे? मराठी लिख सकते हैं आप, MARATHI। गुजराती भी लिख सकते हैं, JUJ, गुजराती, RATI। तो ये इस तरह से आपने इन्हें 5 लैंग्वेज यहाँ लिखनी है। आप इनसे अलग भी फेस्टिवल के नाम और इनसे अलग लैंग्वेज आप लिख सकते हैं। अगर आप इन्हें लिखना चाहें तो आप इन्हें भी कॉपी कर सकते हैं। ओके। तो ये हमारी हिंदी हुई लैंग्वेज में, फिर इंग्लिश, फिर पंजाबी, फिर मराठी, फिर गुजराती। अब बंगाली, कश्मीरी और भी बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं ना। 1600 लैंग्वेज हमारी इंडिया के अंदर यूज़ होती हैं, तो आप उनमें से भी कोई आप लैंग्वेज लिख सकते हैं। ठीक है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है कि फेस्टिवल और लैंग्वेज आपने इसमें फिलअप करनी है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड स्टेट वेदर दीज आर एग्जाम्पल ऑफ प्रिजुडियूस और नॉट। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, हमने उन्हें पढ़ना है और उनके बारे में हमने येस और नो में आंसर देना है। ठीक है। क्या ये एग्जाम्पल हैं उस प्रिजुडियूस के बारे में? ठीक है। पीपल ऑफ सिटीज़ आर लेजी, येस और नो। क्या आप बता सकते हैं जो शहरों में रहने वाले लोग हैं वो लेज़ी होते हैं, आलसी होते हैं? तो हम कौन से वाले पे टिक करेंगे? नो, नो नहीं, पीपल ऑफ सिटीज़ आर लेज़ी, नो। ओके। हमारा सेकंड है, पीपल इन विलेज डू नॉट केयर फॉर देयर हेल्थ। क्या गाँव में रहने वाले लोग अपनी हेल्थ की केयर नहीं करते हैं? तो हमारा इसका आंसर आएगा नो। वो भी अपनी, उसका आंसर हमारा इस वाली स्टेटमेंट का आंसर है नो। वो अपनी हेल्थ का केयर करते हैं, उनका अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं। ठीक है। हमारे फर्स्ट वाले का भी नो आंसर हुआ, नो के ऊपर टिक करना है आपने। और हमारा सेकंड वाले का भी नो। ठीक है। हमारा थर्ड है, बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इक्वल। क्या लड़का और लड़कियां दोनों इक्वल होते हैं? यस। तो अब हम यस के ऊपर टिक करेंगे। ठीक है। हमारा फोर्थ है, ऑल इंग्लिश स्पीकिंग पीपल आर इंटेलिजेंट। क्या सभी जो इंग्लिश बोलने वाले लोग होते हैं, जो इंग्लिश बोलते हैं, क्या वो इंटेलिजेंट होते हैं? तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? नो, नहीं। सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले ही लोग पीपल्स इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, कोई भी लैंग्वेज बोलने वाले इंटेलिजेंट हो सकते हैं। ओके। ठीक है। तो ये हमारे 4 जो हैं यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स की तरह दिए हुए हैं, जिसमें आपने एक, हमारा थर्ड वाला सिर्फ यस है, बाकी 1, 2 एंड 4 जो है वो हमारा नो है। ठीक है। तो यह हमारी वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि इस वर्कशीट के अंदर आपको कैसे करना है। जब आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताएं। अब हम फिर मिलेंगे हमारी अगली वर्कशीट में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना बहुत 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 सारा ध्यान रखें। ठीक है। बाय बाय।